अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ार मिल्लत इस्लामिया आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिनचरों की मावलिनचरी से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर शर से, हर आबाद से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल कैफ आपको देश के हालात से भी वाकिफ़ है, देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है, जबकि आप लोगों को अबू फैसल पल पल की खबर डेली दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सारा कुछ जानते हैं। गोदी मीडिया से भी आप लोग कुछ सुनते हैं, कुछ छुपाया जाता है क्योंकि उनकी वाहवाही से उनको फुर्सत नहीं मिलती। उनकी वाहवाही ख़त्म हुई तो वो लोग देश के बारे में और जो देश के अगेंस्ट जो हो रहा है, उसके खिलाफ जो हो रहा है, उसके ऊपर जो कार्रवाई हो रहे हैं, जो लोग जो बेरोजगार हो रहे हैं, वो बताते हैं, वो दिखाते हैं। लेकिन इनको सिर्फ इनकी वाहवाही करने में, इनके पिछवाड़े धोने में फुर्सत नहीं मिलती। तो इन्हों खैर इनकी आदत से मजबूर है और इनको जो काम दिया गया है वो बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। ऐसी ईमानदार गो मीडिया जो है सो आप लोगों को दुनिया की कोई पर्दे पे नहीं मिलेगी, दुनिया की कोई कंट्री में नहीं मिलेगी। बहरहाल के आप लोगों को यही बताया था, वादा करा था आप लोगों से, जब तक बाबरी मस्जिद का इशू हमारे हक़ में नहीं होगा, जब तक बाबरी मस्जिद तैयार नहीं होगी, आप लोगों को डेली अपडेट देते रहूँगा इंशाल्लाह। तो वही दे रहा हूँ आप लोगों के सामने। आप लोगों को अच्छी तरह पता है आज जिस तरीके से सन्यासी जोकर बौने ने 4 तारीख को जो गया था कोर्ट में, जो हाज़िर हुआ था, वहाँ पे 4 बातें भी सुनने मिली। और आप लोगों को कल ही की वीडियो में उन्हें बाहर भी निकल के एक आधा घंटा हुआ था, आप लोगों को वीडियो अपलोड भी कर दिया, हमें बता भी दिया था ये हुआ, इससे ये सवालात किए गए, ये पूछा गया। उसके बाद उन्हें माफ़ी चाहकर बाहर निकला। लेकिन जैसे ही बाहर निकला उन्हें इसका बिल्कुल रवैया चेंज था और खामोशी एकदम, एक डरे हुए, एक घबराए हुए, एक बंदर का जो हाल होता, डरे हुआ बंदर जिस तरीके से पिछवाड़े उसके लाल किए जाते हैं, वही रेंज का वही हाल हो गया। वैसे ही हमको चाहिए था वही रूप उसका देखना कि बाहर निकलने के बाद इन्हें क्या करता है और कौन सा रवैया अख्तियार करता है। लेकिन इसने यहाँ तक के जो मीडिया इसको जो घेराव करी, इससे जो सवालात पूछे, उसने यही कहा कि जो है सो बस जो बात होनी थी, जो सवालात करने थे वो कर दिए, उसका जवाब जो देना था मैंने अंदर दे दिया, आप लोगों को नहीं दूंगा। ये बहुत अच्छा काम करा क्योंकि इसको वार्न कर दिया गया था, इसको वार्निंग दे दी गई थी। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है बंद कमरे में, बाहर अगर से डालेगा, बाहर बात करेगा और वैसी गलत जबान और गुफ्तगू इस्तेमाल करेगा तो तेरे ऊपर सख्ती से निपटा जाएगा। जिस तरीके से अब तेरे को वार्न करके छोड़ दिया जा रहा है, वैसा छोड़ा नहीं जाएगा, तेरे ऊपर कार्रवाई होगी। ये कोर्ट ने खुले अल्फाज से बता दिया था। और दूसरी बात ये भी कह दिया था कोर्ट, अगरचे कोई माहौल ख़राब हुआ, देश का हो या स्टेट का हो, ख़राब हुआ तो इसका जिम्मेदार तू होगा, इसकी जिम्मेदारी तेरे ऊपर आयद होगी और जो कुछ भी गलत होगा इसका जिम्मेदार तू होगा। तो ये बड़ा उसको नाखुशगवार महसूस हुआ और बड़े डरे हुए हालात में था। उसने जब आज सुबह में जिस तरीके से मीडिया ने इसके घर पे घेराव किया, घर पे बात की इससे, तो ये एक डरा हुआ बंदर कैसा रहता, वो डरे हुआ था एकदम। कुछ बात इसके मुंह से नहीं निकल रही थी। 4 सवालात किए तो एक का जवाब दे रहा था, वो भी बंद अल्फाजों की तरह एकदम मुंह सुखा के, मुंह छोटा करके, आवाज़ नहीं है वैसे तरीके से जवाब दिया उसने। और ये भी कह दिया कि मैं कोई चीज़ में बीच में अभी नहीं आऊँगा, जो मेरा काम है, जो मेरे को हिदायत दी गई है, जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं वही काम करूँगा। बाखिर का काम जो कोर्ट का जो फैसला है, कोर्ट किस तरीके से कर लेता है करने दो। हम जो कोर्ट की हिदायत पे और कोर्ट की बात के ऊपर हम जो कोर्ट बोलेगा वही करेंगे। और दूसरी चीज़, कोर्ट जो हिदायत देगा उसी के रास्ते पे चलेंगे, जो रास्ता बताया जाएगा।
चलो देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। इन्हों पहले आना चाहिए था, लेकिन कोर्ट पहले करना चाहिए था। इनकी औकात वक्त के रहते हुए अगर से दिखाई जाती तो इतना गन नहीं मचता था और इतना वो नहीं होता था। दूसरी बात, कुछ मीडिया के एंकर्स ने ये पूछा, जर्नलिस्ट है उससे सवाल, कुछ बुलडोज़र जिस तरीके से आप नाजायज़ तरीके से चलाए थे, कुछ मसाजिद को बंद किया था, कुछ मदारिस को बंद किया था, बोला टाइम आने पर वो भी खोल दिए जाएंगे। हम उसकी छानबीन करने के लिए, तहकीक के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन गलत आई थी। गौर करने वाली बात है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारे पास इंफॉर्मेशन गलत आई थी, उस बिना पे हमने ये काम किया था। अब सारी तहकीक पूरी हो चुकी है, खोल दिए जाएंगे। ये आप लोगों को ये क्लियर कर दूं मैं, कोर्ट ने ये सवालात भी उसके साथ किए थे, ये फलाने मदारिस क्यों बंद किया, तू फलाने मसाजिद के ऊपर तूने अपनी गलत राय तेरी क्यों दी थी, इसके ऊपर भी ये सवालात हुए थे, जो अभी ने आज ही मीडिया के सामने बता दिया है। और हो सकता जुम्मे तक, इंशाअल्लाह ताला जुम्मे हफ्ते तक ये मदारिस जो बंद किए गए थे वो मदारिस भी खोल देगा, और कोई मदरसे और कोई मस्जिद के ऊपर अमल दखल नहीं करेगा, इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। ये इसने जबान दे के वादा करके निकला है बाहर, लेकिन इनकी ना जबान का भरोसा है ना इनकी बातों का भरोसा है, क्योंकि इन्हों तो मशहूर है जुमलाबाजी में, इन्हों मशहूर है जुमलेबाजी में। इन्हों क्या, इनके बाप दाता क्या, इनके अन्नदाता क्या, ये सारे इसी में ही काम करना, ये है देशवासियों को बेवकूफ़ बनाना। किधर से भी अपनी रोटी सेकने के लिए लोग आए, बिल्कुल फुलके सेक रहे, एक तरफ दाग लग जा रही, लेकिन इनको पता नहीं है कि वो दाग लग रही है पेंदे में, पेंदा दाग लग रहा उसका तक ये लोगों को कोई मालूम ही नहीं हो रहा भाई, क्योंकि ये लोग इतनी नशे में थे ये लोग इसके कुर्सी के। अब ये लोग ये सोचे थे हम कुर्सी पे एक बार बैठ गए तो जो है सो मरे दम तक जो है सो हमारी अस्थियां यहीं से कुर्सी से जाएगी। इन्हों ये नहीं सोचे कि इनके ऊपर भी एक कानून होता, और सबसे बड़ा कानून अल्लाह रब्बिल इज्जत का होता। जब वो पाके परवरदिगार और रब्बिल आलमीन अगरचे इनको जूतियों के बोलाना है तो टाइम नहीं लगता। जो इनकी विसात आज हो रही है ये पहले ही होना चाहिए था, अगरचे पहले ही हो जाती तो ये जितना जो जुल्म करे हैं मुसलमानों के ऊपर, खास कर मुसलमानों के ऊपर, वो नहीं होता। ना ये हमारे देश के हालात ऐसे होते। आज देश बेरोजगारी से मर रहा है, देश की इकनॉमी देखो सिफर है, देश की महंगाई देखो आसमां छू रही है, और लोग भूख से मर रहे हैं, रहने के लिए घरे नहीं है लोगों के पास, जिसके पास घरे थे उसके ऊपर भी बुलडोजर लगा दिया गया। इतनी गलत राजनीति, इतनी गलत ये लोगों के वो रहे जो हम बयान भी नहीं कर सकते। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को वादे के मुताबिक मैंने जो आप लोगों से वादा किया था कि बाबरी मस्जिद की पल पल की खबर आप लोगों को हर दिन मिलेगी, हर दिन दूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो अभी तक बुलडोज़र नहीं चलाया गया। जो फौजियों को और जो पुलिस को वहाँ पे ताइन किया गया है, उनको रखा गया है या हिफाजत के लिए या बंदोबस्त के लिए, ये तो जो रखे हैं उन्होंने बेहतर जानते हैं। लेकिन जो है, जो हो रहा है, वो तो आप लोग जानना, आप लोग समझना, आप लोग सुनना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग फ़िक्र ना करें, क्योंकि हमको अच्छी तरह मालूम है, मैं इससे पहले की वीडियो में भी दोहरा चुका हूँ कि हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद करने से पहले इसी तरीके से बंदोबस्त किया गया था पुलिस का, पूरी पुलिस को भर दिया गया था उधर। उसके बाद ये लोग अपना काम जो करने आए थे, हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद करे, इंशाअल्लाह अल्लाह इनको कभी माफ़ नहीं करेगा। ये नस्ते नाबूद होंगे, ज़मीन बोस होंगे, खाक में मिलेंगे। इसमें से आधे तो मिल चुके हैं, आधे बचे हुए हैं, वो आधे भी इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे। बहरहाल हमारी पहली नज़र बनी हुई है, हर घंटे में खबर ले रहा है आपका भाई वहाँ की, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कहाँ तक पहुँचा है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं, यानी हर वो चीज़ की खबर मिल रही है। लेकिन आप लोगों को हर घंटा तो मैं नहीं दे सकता, आपको 24 घंटे इंतज़ार करना पड़ता, 24 घंटे के बाद ही आप लोगों तक खबर पहुँचती है।
तो बराबर ये खबर देते रहूँगा। और ढांचे पे वो जिस वक्त बुलडोज़र चलाया जाएगा वो बुलडोज़र की भी आपको लाइव पिक्चर दिखाऊंगा इंशाल्लाह, लाइव मामला होगा। अब हमारे कुछ लोग बोलते हैं अबू भाई वहाँ का वो रखो ना, ये रखो ना। मेरे भाई पहली बात तो ये बोलना ही वो है, समझे। अब ऊपर से मैं बोलता हूँ, आप लोगों को खबर देता हूँ, तो आप लोगों को नाखुशगवार अगर से महसूस होता है तो मेरे भाई मेहरबानी करके चैनल पे से हट जाइए आप लोग, क्योंकि नाउमीदी कुफ्र है हमारे पास। अगरचे आप नाउमीद हो रहे हैं, मायूस हो रहे हैं, तो ये हम मुसलमान कहलाने का वो नहीं है। हमको हर हाल में हमारी मस्जिद चाहिए, जहाँ तक भी जाना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया बाबरी मस्जिद के साथ है। बाबरी मस्जिद जब तक तामीर नहीं होगी, जब तक तैयार नहीं होगी, जब तक तश्कील नहीं होगी, जब तक हया अला सलाह की गूंज सुनाई नहीं देगी, दुनिया खामोश बैठने वाली नहीं है। पहले हम थे तन्हा इनके साथ, लेकिन अब सारी दुनिया है हमारे साथ। सारी दुनिया को तो नहीं निपट सकते ये लोग, ना सारी दुनिया को बेखौफ बना सकते ये लोग, ना गुमराह कर सकते ये लोग। जो इनके साथ होना है वो बराबर होकर रहेगा और हमारी बाबरी मस्जिद बन के रहेगी इंशाल्लाह। या अल्लाह मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हिज़्ज़िकुमुल खैर। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह आप लोगों की परेशानी को दूर फरमाए, अल्लाह आप लोगों को खुशहाल रखे, अल्लाह आप लोगों को सेहत से रखे। अस्सलामु अलैकुम।